हेलो फ्रेंड्स, विनायक स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की उत्पत्ति एवं चार्ट पैटर्न के महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी प्राप्त किए थे। अब यह दूसरा भाग है जहां पर एक एक करके हम इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। इनमें सबसे पहला है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। मतलब यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, यानी यह कैंडल बिल्कुल हथौड़े के आकार की होती है। इस कैंडल की लोअर शैडो बहुत लंबी होती है, जबकि अपर शैडो बहुत छोटी होती है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको चार चीजें देखना होगा। पहला, इस पैटर्न के बनने के लिए शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। मतलब अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो वह हैमर कैंडल नहीं होगी। दूसरा, हैमर कैंडल की अपर शैडो या तो बहुत छोटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। तीसरा, हैमर कैंडल लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है। मतलब कलर मायने नहीं रखता, लेकिन अगर ग्रीन है तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यह बुलिश सिग्नल देता है। चौथा, हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है, यह हैमर कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अगर वह हैमर कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे। तो अगर ऊपर बताई गई चारों चीजों पर पूरी होती है तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक शेयर प्राइस लगातार गिर रही थी, और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि हैमर पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहां पर करना है। तो डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का हाई होगा और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो होगा। इस प्रकार आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने में तो बिल्कुल हैमर की तरह लगता है, लेकिन यह बेरिश सिग्नल देता है। मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस नीचे गिर सकती है। अतः यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए भी आपको चार चीजें देखना होगा। पहला, शेयर प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए। मतलब शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर पैटर्न में शेयर प्राइस
गिरती हुई होनी चाहिए थी और शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। दूसरा, इसमें भी हैमर की तरह कैंडल की अपर शैडो छोटी होनी चाहिए और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी के 2 गुने से बड़ी होनी चाहिए। तीसरा, हैंगिंग मैन कैंडल भी लाल या हरी किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन अगर रेड है तो ज्यादा वैलिड माना जाता है क्योंकि यह बेरी सिग्नल देता है। चौथा, हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे बनना चाहिए। तो अगर ऊपर बताई गई चारों कैंडलस्टिक पूरी होती है, तो चारों कंडीशन पूरी होती है, तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक जो शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहां पर करना है। तो अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का लो होगा और स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल का हाई होगा। इस प्रकार आप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला वीडियो नेक्स्ट लेकर के आएंगे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में क्योंकि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट्स में आप नेक्स्ट पार्ट्स में अगला कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इसी प्रकार की अगली सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें स्टॉक मार्केट के विषय में वीडियो बनाने की प्रेरणा आपसे मिलेगी। धन्यवाद।